इस रेडॉन में अगर ECU नया लगाना हो तो क्या क्या करना पड़ता है, ये उसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नया ECU डालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जैसे मेरे पास नया ECU है, इसका पार्ट नंबर है NA060099 है। ये नया ECU इसमें आप फिट कर देंगे इस तरीके से, लेकिन इसमें लगा के ऊपर वाली ये बटन रहती है, तो निकाल के हम इसमें फिट कर देंगे। ठीक, इसे फिट कर देंगे और ज़रूरी नहीं रहता गाड़ी अब स्टार्ट ही हो जाएगी। इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है जो किसी एजेंसी में मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ता है, आपको एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, टैब होता है, उसमें कंपनी का ID पासवर्ड होता है। उसको इसमें ID पासवर्ड डाल के इसको अपडेट करना पड़ता है, तब जाके गाड़ी काम करती है। इसके लिए आपको इस तरह से एक राइट टूल्स रहता है, जो कर लेंगे। फिर आपको टैब में जाना पड़ता है, टैब में जाके इस तरह से एक ऐप रहेगा राइट स्कैन टूल्स के नाम से, इसी को हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे, इसमें से कंपनी का एक ID पासवर्ड मांगेगा। आपको किसी लोकल गैरेज में नहीं मिलेगा, आपको एजेंसियों में ही देखने को मिलेगा। इसमें आप अपने कंपनी का ID पासवर्ड डालिए, इस तरह से हम डाल लेंगे। डालिए 672। हर कंपनियों का अलग अलग रहता है, हर डीलरशिप का अलग अलग रहेगा। जो नहीं रहता यही रहेगा, ID रहेगा, पिन रहेगा, BIC नंबर रहता है। अब जैसे हम डाल लेंगे अपनी कंपनी का पिन, ठीक इस तरह से डाल लेंगे। जैसे डालेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा हमारा। इसमें क्या ग्रीन लाइन जलने लगेगी। और जैसे आपकी 1 मिनट, जैसे आपकी रेसिंग बाइक है, रेसिंग बाइक में आपके अपाची आ जाती हैं, स्कूटी में आपकी स्कूटर आ जाती हैं, जुपिटर हो गया, जेस्ट हो गई, ये सब गाड़ियाँ आती हैं। फ्यूल एफिशिएंट में आपकी रेडॉन आएगी, स्पोर्ट आएगी। जैसे आपकी BS4 गाड़ी है, BS6 है, हमारी BS6 फ्यूल पम्प BS6 में लगता है। BS6 में हम क्लिक कर लेंगे। BS6 में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह गाड़ियों के नाम आ जाएंगे। जैसे हमारी गाड़ी कौन सी है, TVS रेडॉन है, TVS रेडॉन में हम क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने लगेगी। और ये देखिए, ये इस तरह से पकड़ा रहेगा तो क्या है कि स्टार मैनुअल डिस्कोस प्रोसेस करना पड़ेगा। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे आप, इस तरह से क्लिक करते रहेंगे। आपका ECU फ्लैशिंग करना है ना, ECU फ्लैशिंग करिए। ठीक, अब कंफर्म करिए। हमारी साइड स्टैंड ये देखना चाहिए हमारी साइड स्टैंड स्विच वाली है या नहीं है। एक बार जी, साइड स्टैंड स्विच वाली एक बिना साइड स्टैंड स्विच की आती है कि साइड स्टैंड स्विच की आती है, एक डिजिटल आती है। इस तरह से हम अपडेट कर लेंगे। स्टार्ट। अब अपनी कंपनी का एक ईमेल ID होता है, उसको भी डालना पड़ता है इसमें जाके। यहाँ पर जैसे हर कंपनी का अलग अलग रहता है, अपनी कंपनी में जाएंगे तो आपको अपने कंपनी में अलग से मिलेगा। इसमें सबमिट करिए। अब आपको एक पिन रहती है जीमेल ID की, वो कंपनी वाले सब जानते हैं, आपको हर कंपनी में अलग अलग मिलेगा। हम अपने कंपनी का बता रहे हैं। इस तरह से आपको प्रोसेस चालू हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता रहेगा। देखिए, फ्लैश स्टेटस रहेगा, डाउनलोड स्टेटस है, लोड स्टेटस रहेगा और ECU रीसेट स्टेटस रहेगा। लास्ट ECU कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनली आपकी गाड़ी स्टार्ट होने के लिए रेडी रहेगी। इस तरह से आपका प्रोसेस चालू रहेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारा तीसरा भी स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। ओके।
चौथा लास्ट एसी और रिसेस स्टेटस में लगेगा ऐप। जब फाइनली इसको कंप्लीट होने के बाद आपकी गाड़ी रेडी हो जाएगी। इस तरह से हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है और चौथा स्टेप पूरा हो गया। पूरा हो गया। जो समय लगता है तीसरे स्टेप में लगता है। इस तरह से हमारी गाड़ी फ्लैश करने लगेगी, ये देखिए। ठीक, बहुत सारी अब आइए चेक करते हैं हमारी गाड़ी रेडी है कि नहीं रेडी है स्टार्ट होने के लिए।